प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपाशी पाइया। अकहमूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है भव सागर है। ये मृत्यु लोक है। ये जड़ देश है। यह जो देश है प्रकृति का देश है। ज्ञान जो है अनंत है। यह जो देश है यह देश मन का है। मन ही माया है। मन ही निरंजन है। मन ही काल है। मन ही प्रकृति है। मन ही भव सागर है। और मन ने ही आपको इस संसार में लाया है। ये जितने भेद की बातें हैं, जब आप मन को जो है गुरु के चरण में स्थिर कर देंगी तो सारा भेद जो है आप बुझ जाएंगे। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। इसी शरीर में सब कुछ है। जो मानव का जो शरीर है इसी शरीर में सब कुछ है। इसी में सूरज भी है। इसी में चंद्रमा भी है। इसी में 9 लाख तारे भी हैं। इसी में ब्रह्मा जी भी है। विष्णु जी भी है। माता सरस्वती जी भी है। सब लोग इसी शरीर में है। और इसी में गुरु हमारा और इसी में परमात्मा भी है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। भजन यही बता रही है। इसी शरीर में सब कुछ है। इसी शरीर के अंदर में सब कुछ है। इसी में ब्रह्मा विष्णु महेश नारद शारद शेष माता लक्ष्मी माता गौरी माता सरस्वती सब लोग इसी शरीर में ही है। और इसी शरीर में सदगुरु भी है। और इसी शरीर में परमात्मा भी है। तो ये केवल कहने से तो होगा नहीं, लेकिन भजन तो कह रही हैं। आज के हजारों साल पहले से ये भजनें गाई जा रही हैं। आप सभी अति सौभाग्यशाली हो। जितना मैं कहता हूं उसके अनंत गुना। अनंत कहते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ खरब 10 खरब नील 10 नील पदम
10 शंख महाशंख, उसके बाद से बोलता है भाई अब हमको गिनती नहीं आती। अनंत पूरे संसार में गूगल है, वह भी गिनती करते करते थक जाता है और वह भी कहता है भाई इसके आगे मैं नहीं जानता। तो परमात्मा का ज्ञान जो है अनंत से शुरू होता है। हम लोग जो भी इस संसार में ज्ञान है यह केवल रोटी कपड़ा और मकान के लिए है। इस ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ये सब जो है अपरा विद्या कहते हैं इसको। इसी जो है संसार में जो भी विद्याएं हैं, महल बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, और कौन कौन जो है जेट विमान और क्या क्या जो है हथियार बन रहे हैं, हथियारों से मन को मारा नहीं जा सकता है। मन ही माया है, मन ही निरंजन है। एक सुबह में जो है गुरु बहन ने डाला था, इसका भेद बता दीजिए। मन को ही कभी कभी ननद कहा गया है और मन को ही जो है दुल्हनिया भी कहा गया है। ये सब संतों के भाव होते हैं, जो भजन के जो है अनंत भाव होते हैं। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश, गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। तो ये संसार में जो जीव है, आत्मा जो है स्त्री पुरुष नहीं है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है। आत्मा नपुंसक जान, आत्माय अपनी कर्म वश, विविध देह निर्वाण। ऐसे दूर की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हर जोनी में स्त्री है और पुरुष है, उसी को नर मादा कहा जाता है। पौधों में भी जो है स्त्री पुरुष होता है। आप भेद को बुझो, हर जोनी में स्त्री है और पुरुष है। तो मन का ही सुख है। स्वामी जी ने कहा पुरुष नारी नारी पुरुषा, प्रेमाया कर शीत होय, एकायान्य माया बने, संस्कृत जीवन सोय। तो हर जोनी में जो है स्त्री और पुरुष है, जो है बहुत से पूरा पुरुष नारी नारी पुरुषा, प्रेमाया कर शीत होय, एकायान्य माया बने, संस्कृत जीवन सोय। तो हर योनि में स्त्री पुरुष है। तो ये जो है सहज है, स्वाभाविक है। माया अपनी रचना, माया मतलब मन, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। तो मन का सुख जो है वो क्षणिक है। इसी सुख के लिए जो है पूरा संसार पागल है, सबको मालूम है। लेकिन ये सुख जो है क्षण में जो है, क्षण में सुखा क्षण दुख मिले, जग बियो
गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दीन ही कर रहा। तो आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो। इसी स्त्री पुरुष को जो है थोड़ा सा सुख देती है माया जो है, और अपना सृष्टि की रचना करा लेती है। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, माया जो है थोड़ा सा सुख दे करके जो है थोड़ा ही सुख होता है, जो है जो इस सुख को ले चुका है, जिसका शादी हो चुका है, ब्याह हो चुका है, उनको मालूम है, और जिनका हो जाएगा वह भी देख लेंगे जो है। इस सुख से अलग एक अलग सुख है जिसे चेतन सुख कहते हैं। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो एक अलग सुख है जिसे चेतन सुख कहते हैं। वह सुख जो है बराबर है, जो है सी का बूंद सामा जगत सुख, कसा समुदर जान, परमानंद को किमी कहूँ, सक्य वचन नहीं ज्ञान। तो पूरा संसार जो है इसी क्षणिक सुख के लिए पागल है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तप्ता लोह की पिंड समा, भोग सकल जग जान, अमुख बाई मुख जरहिगी, कष्ट विविध अज्ञान। इसीलिए जो है संतों ने बनाया। स्वामी जी क्या कहते हैं, एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। ये सुख आपको जो है ऐसे ही है। ये आप अपना पति संग पत्नी संग जो सुख प्राप्त करते हैं, वैसा ही सुख जो है, उतना ही सुख जो है और कहीं भी आप जाएंगे छोड़ करके तो उतना ही सुख मिलेगा। अब बहुत सारी बातें हैं। अब एक संत है कहते हैं कि हमें तो बहुत सुख चाहिए, तो आप मर जाएंगे इसी में, लेकिन भोग में शांति नहीं होती। और फिर भी देखो, मन में आपके जितनी इच्छाएं हैं उतनी सृष्टि भी है। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, आपके मन में जितनी इच्छाएं हैं उस तरह की सृष्टि भी बनी हुई है। आपको बहुत सारे पति चाहिए तो आपका जन्म जो है मधुमक्खी में होगा, आप रानी मक्खी बन जाएंगी, और फिर आपके पास हजारों जो है पुरुष जो है दिन भर भोग करते रहेंगे। आप भेद को समझो। यदि आपको ज्यादा पति, यही सुख चाहिए आपको, तो मधुमक्खी का जन्म मिलेगा। एक रानी मक्खी होती है, उसके साथ हजारों पुरुष जो है साथ रहते हैं। तो इस संसार में तो जो है ऐसे ही है, सुख दुख सुख दुख। तो वही वहां पर भजन में जो है, वो भजन जो है गाई गई थी कि जो है महाभारत हुआ, बड़े बड़े वीर पुरुष जो है, तो वहां द्रौपदी के कारण ही जो है सारा विनाश हुआ। द्रौपदी का मतलब माया ही समझ लो आप जो है।
और वही जो है रामायण जो है सीता जी के कारण हुआ। मेरा जो जो उसमें भाव है भजन में, ये मन ही है। मन को हटा दो सृष्टि खत्म जो है, तो मन ऐसे नहीं मरेगा। ये मन को हटा दो तो सृष्टि खत्म, फिर आपको आवागमन नहीं होगा। अब वो जो है भजन गाने वाले, तो वो तो गायक हैं, तो वो तो गा रहे हैं जो है, ठीक है, संसार को आनंद आता है, लेकिन इसका भेद जो है कोई संत जन जानते हैं। उषार बरसहि तृण नहीं जामा, असंत हृदय नहीं उपजई कामा। जो तुलसीदास जी जो हैं एक महान संत हैं, वो जो है सनातन धर्म में ये लोग जो है अज्ञानी है। राजनेता लोग जो है रामायण के बारे में, गीता के बारे में, वेद के बारे में दुनिया भर का अवांट बवांट बातें करते रहती हैं। रामायण क्या है इसको कोई संत न जानेगा। स्वर वेद क्या है इसको कोई संत जानेगा। ये साधारण का विषय नहीं है। ये इसी संसार में आप देख लो, आपके पति हैं, पत्नी है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, सबको अध्यात्म नहीं चाहिए। सबको तो बस बढ़िया बढ़िया खाना मिल गया, पानी मिल गया, बीमार हो गए, स्वस्थ हो गए, वही से मतलब है। अपना घर में आप देख लो, सबका घर में ऐसे ही है। ये मत समझिए कि नहीं वहां पर ऐसा है तो वहां, सब घट में ऐसी यही माया है। सबका सबको यही ठगी है। माया महा ठगिनी हम जानी, ब्रह्मा की ब्रह्मानी बन बैठी, शिव के घर भवानी। तो जब मन में जब उदय होता है काम, स्त्री सुख लेने का, जो है पति सुख लेने का, यह भी एक सुख है। इस संसार का सबसे बड़ा सुख जो है यही माना गया है। लेकिन इस सुख के जो है आगे एक और सुख है। तो उस भजन में यही भाव जो है दर्शाया गया है कि गुरु के चरण का जो सुख है वह कबीर साहब का भजन है। स्वर वेद आ जाने के कारण जो है सारा भेद खुल गया है। इसीलिए मैं कहता हूं आप कहीं का भी भजन ले आओ, संसार में जितने भजन हैं आप उसको ले आओ और उस भजन का भेद जो है स्वर वेद खोल देगी। बड़े बड़े संत हैं, महंत हैं, ऋषि हैं, मुनि है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, नारद है, शारद है, शेष है। ये सब लोग मन के चंगुल में फंसा है। रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी, रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी। ब्रह्मा जी पर झपटी, विष्णु जी पर झपटी, ब्रह्मा जी पर झपटी, विष्णु जी पर झपटी, शंकर जी के गलवा में नगिनिया बन के लपटी। रही होशियार हो, रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी, रही होशियार हो
बिलैया एक दिन झपटी। ब्रह्मा जी पर झपटी, विष्णु जी पर झपटी। शंकर जी के गलवा में नगिनिया बन के लपटी। रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी। नीबी आए खाता नीबी, ऋषि जी पर झपटी। नीबी आए खाता नीबी, ऋषि जी पर झपटी। नारद मुनिया जी की रहिया में पटकी। रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी। रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी। कहता कबीर एक दिन हमरो पर झपटी। कहता कबीर एक दिन हमरो पर झपटी। काशी जी से लेके मगहरा वाम पटकी। रही होशियार हो, रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी। रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी। तो कहत कबीरा एक दिन हमरो पर झपटी। काशी जी से लेके मगहरा वाम पटकी। रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी। तो उसी को जो है माया कहा गया है। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, और मन ही भव सागर है, और मन ही जो है आपको इस संसार में लाया है। तो मन को कैसे खत्म करोगे? तो इसका पूरे संसार में एक ही उपाय है, प्रभु प्रसाद सदगुरु दया, मना होय स्वाधीन। अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सदगुरु चरण अधीन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, तो जो है मन ही उदय हो जाता है, वही हमें भोगों की तरफ ले जाता है। अभी किसी बात पर संस्मरण याद आ गया। मैं जो है आर्मी से छुट्टी में घर गया था, तो जो है आपको पता है मैं दिसंबर में ही अधिकतर छुट्टी गया हूं, क्योंकि नवंबर दिसंबर में स्वामी जी का पड़ता है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, नवंबर दिसंबर में ही जो है स्वामी जी का पड़ता है। कौन सा? अगहन शुक्ल जो है पंचमी और षष्ठी। तो हमारा घर है, मतलब जहाँ मतलब खेती है वहाँ ट्यूबवेल है, बाग बगीचा है। तो वहीं पर जो है हम लोग जो है मतलब एक दो कुत्ता आ जाते हैं, वही लोग रहते हैं, खाना पीना खाते हैं तो उनको डाल देते हैं, बच ही जाता है। तो वहां ऐसे ही कुत्ते आ करके रहने लगते हैं जो है। अब उनको डेली वहां कोई ना कोई रहेगा, माँ रहेगी, भाभी रहेंगी, भाई जो भी है। तो जो है आप लोगों को जो है मालूम है, कुत्तों का जो है भोग करने का जो समय होता है वही जो है मतलब ठंडी में शुरू होता है। तो जो हमारा जो है मतलब कुत्ता है, तो उसको जो है अब वो जाते हैं भूख के लिए, जो है ना मतलब कुत्तियों के आगे पीछे दौड़ते रहते हैं। तो उसको सब काट लिए सब जो है। अब कुत्ता में भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि उसके शरीर में कहीं भी काट लो तो उसको चाट करके ठीक कर लेता है। तो मेरी भाभी जी थी, वो तो अभी रही नहीं, भाई भी हमारे अलग हो गए जो है, वो सब बातें अलग है। तो उसको कुत्ते को समझा रही हैं। अब उसका गर्दन में काट लिया है,
अब वो पूरा बदबू मारता है। अब उनको कुत्ते से तो प्रेम हो गया है, तो वो जो है समझा रही है तो कि हम मना करी, तू काहे जाला ये धीरे धीरे धीर जो है। अब मैं भी सुन रहा था, अब भाभी लगेंगी। अब वो बेचारी भेद तो नहीं जानती हैं, अब उनको उतना गहराई से बताने से तब तो वो समझ जाएंगी जो है। लेकिन अब वो जैसे ही आकर के जो है बैठता है तो उसको जो है मार करके भगा देती हैं। आप भेद को समझना, क्योंकि इतना बदबू मारता है वो, और वो बेचारा दूर जा करके खड़ा रहता है और उसको दूर से बोल रही है, तू काहे खाती कि जौन बा तू जौन बा वो गईला, तो के कहिला कि इहे रहल करा तो तू मनबा ना, तो जौन बा तू जौन बा काहे गईला। अब ये तो नहीं पता है उनको, भेद थोड़ा बहुत तो पता होगा, मैं कुछ खोल करके कह दूंगा तो वो समझ जाएंगी, लेकिन मैं तो कुछ कहा नहीं। अरे भाई, अब वो कुत्तों का समय होता है तो वो तो भागेंगे ही भागेंगे। अब मेरी भाभी भी लगेगी, मैं कुछ कहा नहीं। मैं गया जो है उधर मेडिकल का जो है दुकान में, तो एक फिनाइल आता है, तो मैं बोला भैया एक दे दो जो है। तो बोला क्या करेंगे, कुछ चीज़ें जो है दिया नहीं जाता है, वो जो है ना दुकान से उनके ऊपर वो रहता है कि दे देंगे, कहीं पी लेगा कहीं मर जाएगा तो लोग फंस जाएगा। तो मैंने बोला भाई कि वो जो है एक कुत्ता है, उसका गर्दन में जो है वो काट दिया है जो है, और सड़ रहा है, बेचारा परेशान है। तो मैं उसको जो है तो जो है पता नहीं कितना 100 रुपये का जो है दिया। मैंने बोला वो सिरिंज भी दे दो। देखिए मैं आपको पूरा प्रकृति में ले आया, चेतना संसार में हो गई, क्योंकि मैं संसार का बात कर रहा हूं, मैं आपको संस्मरण सुना रहा हूं। इसीलिए मैं संस्मरण नहीं सुनाता हूं, क्योंकि चेतना संसार में आ जाती है, संसार की बातें। तो मैंने एक सिरिंज खरीदा ताकि उसी से भर करके उसमें जो है ना वो डालना पड़ेगा। अब कुत्ता को तो जो है पैर से बांधना उसको तो मुश्किल है। तो मैं ले करके आया तो वो बोले कि इधर आदमी को दवाई नहीं मिलता है और आप जो है ना कुत्ता के लिए पीछे पड़े हुए हैं, अरे मरने दीजिए। मैं बोला भाई आपको इससे क्या मतलब है, आप वो फिनाइल दीजिए और मेरे को एक सिरिंज दीजिए। आप दुकान कर रहे हैं कि जो है वो कर रहे हैं, हमें वही काम करना है। तो जो है उसको ले करके आया और ले आकर के उसमें उसको जो है ना क्या बोलते, बोतल तोड़ करके उसका ढक्कन और सिरिंज में भर करके मैं इंतजार कर रहा हूं। तो वो कुत्ता जो है मतलब पागल हो जाते हैं जो है, दम से जो है आया, और जैसे ही आया मैं वो जो है सिरिंज से जो है उसमें दबा दिया और पूरा जो है उसका घाव में चला गया। अब घाव में चला गया तो उसको आराम मिल गया। पहली बार जो है जैसे ही वो उसका दवा का फिनाइल का जो है मैंने उसको पिचकारी से मारा तो वो जो है मतलब फटाक से वो जो है दूर भाग गया। लेकिन ये है कि उसमें पड़ गया जो है, अब पड़ गया तो उसको आराम मिल गया। फिर दोबारा जो है तो फिर आराम से वो जो है डलवा लिया, उसको मालूम पड़ गया वो भी तो जीव ही है। तो 2 बार 3 बार जो है मैंने उसको डाल दिया, स्वस्थ हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि इस संसार में ऐसी ही सृष्टि बनी ही है। ये हर जोनी में स्त्री है और पुरुष है। वह जो है क्षण मी सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन
कराय। तो आपको संतुष्ट रहना है, जैसा भी आपका पति मिला, पत्नी मिला, कोशिश करना है, क्योंकि उससे अधिक सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप किसी के भी संग जाओगे, हर जगह में सुख और दुख ऐसे ही है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं भी आती है मेरे पास में, तो आपको अपना कर्म करना है। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रह वही रूप। तो इस संसार में मन जो है बहक जाता है, मन जो है गिरा देता है। यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। जो सुपर्णखा थी, रावण की जो बहन थी, वह भगवान राम और कृष्ण को, और जो है भगवान राम और लक्ष्मण को देख करके वह भी तो मोहित हो गई थी। ये तो स्वामी जी एक ही लाइन में कह दिए, पुरुष नारी नारी पुरुषा, प्रेमय कर शीत होय, एकायान्य माया बने, संश्रित जीवन सोय। तो जो सुख आपको अपने पति संग मिलेगा, वैसा सुख आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। जो सुख आपको पत्नी के संग मिलेगा, वैसा सुख आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। या तो आप आज समझ जाओ या 100 साल बाद समझो। बड़े बड़े हीरोइने हैं, धन है, पैसा है, लेकिन उनका जो है वैवाहिक जीवन जो है सब दुखमय है। तो ज्यादा नहीं सोचना है, न पति के बारे में न पत्नी के बारे में। जितना सोचेंगे उतना ही दुख उत्पन्न होगा। माया की चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप, चिंता न करती शब्द का, होवे सद स्वरूप। तो आपको अपने आप कंट्रोल होना है। आपको पति को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, पत्नी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को गुरु के चरण में कंट्रोल कर लीजिए, सब सही हो जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, ये सब प्रारब्ध से प्राप्त होता है। प्रारब्ध पहली बना, पीछे बना शरीर, कबीराया चंभा यह है, मन नहीं बांधे धीर। तो जब आपकी चेतना गुरु के चरण में रहेगी, तब ये सब नहीं लगेगा, तब विष नहीं लगता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। सदगुरु में ही देहो दिहले अजब जड़ी, सदगुरु मोह देहो दिहले अजब जड़ी, सदगुरु मोह देहो दिहले अजब जड़ी। ई जड़िया मोही अति प्रिय लागी, अंतर गुप्त धरी, सदगुरु मोह देहो दिहले अजब जड़ी, सदगुरु मोह देहो दिहले अजब जड़ी। ई जड़िया मोही अति प्रिय लागे, अंतर गुप्त धरी, सदगुरु मोह देहो दिहले अजब जड़ी। पांच नाग 25 नागिना, सोंघत ताहि मरी,
सदगुरु मोहि देहु दिहले अजब जड़ी। सदगुरु मोहि देहु दिहले अजब जड़ी। 5 नाग 25 नागिन सूंघत ताहि मरी। सदगुरु मोहि देहु दिहले अजब जड़ी। सदगुरु मोहि देहु दिहले अजब जड़ी। एकारे ने सब जग खाया। सदगुरु दीख डरी। सदगुरु मोहि देहु दिहले अजब जड़ी। सदगुरु मोहि देहु दिहले अजब जड़ी। सदगुरु मोहि देहु दिहले अजब जड़ी। काटे से काटे नाही, जारे से जारे नाही, निस दिन रहत हरी। सदगुरु मोहि देहु दिहले अजब जड़ी। 5 नाग 25 नागिन सूंघत ताहि मरी। सदगुरु मोहि देहु दिहले अजब जड़ी। सदगुरु मोहि देहु दिहले अजब जड़ी। सदगुरु मोहि देहु दिहले अजब जड़ी। इकारिनी सब जग खाया। कारे मतलब मन, कारे मतलब माया। इकारिनी सब जग खाया। सदगुरु देख डरी। सदगुरु मोहि देहु दिहले अजब जड़ी। सदगुरु मोहि देहु दिहले अजब जड़ी। तो कहत कबीरा सुनो हो बीरहीन, ले परिवार तरी। सदगुरु मोहि देहु दिहले अजब जड़ी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंतनी। संतों में अपार प्रेम होता है, लेकिन वो प्रेम सूरत से होती है। वो थोड़ा भोग विलास करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है संत को तो बराबर चाहिए। तो वो जो है हंसा हंसा मिले हो सुख होई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधिया संजोई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। तो संत को मालूम हो जाता है कि इसमें सुख नहीं है, क्योंकि उसे सदगुरु जो है चेतन सुख दे देता है। और संत लोग जो है गुरु के चरण में सूरत से मिलन होता है। जो संतों का जो प्रेम है, संत मतलब उसमें स्त्री पुरुष नहीं है। जो है संत संत होता है, स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, नपुंसक भी हो सकता है। आप भेद को समझो। तो जो है उनमें प्रेम इस संसार का जो है प्रेम से अधिक प्रेम होता है, लेकिन वो सूरत से साथ रहते हैं। वहां भोग विलास नहीं होता है, वहां शरीर नहीं मिलता है। वहां जो है आत्माओं को सदगुरु मिला देता है। वहां विष नहीं लगता है। जैसे संसार में कोई किसी को देख लेता है तो विष लग जाता है। माता सीता जी जो है जब वो अपने बगीचे में गई थी फूल जो है लेने के लिए, तो भगवान राम को देखा था तो उनको विष लग गया था। अब वो सब विषय अलग है, मैं उसको विष कह देता हूं। आप भेद को समझो। वैसे ही संसार में होता है।
वैसे ही संसार में होता है, दोनों को ही विष लग जाता है, स्त्री को भी पुरुष को भी, तो उसके पास उपाय तो है नहीं। और संतों के पास गुरु का चरण होता है, उसमें जाने से सारा मर जाता है, खत्म हो जाता है। सीधा सीधा मेरे को जितना खोल सकता था मैं खोल करके आपको बता दिया। तो मैं कासे कहूँ को सुने, को पति आय, फूलवा की सूंघत भंवर मरी जाय। मैं कासे कहूँ को सुने, को पति आय, फूलवा के सूंघत भंवर मरी जाय। गगन महल बीचा फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पाता फूल एक होय। फूल भल फूलला मलिनी भल गाथला। तो मैं कासे कहूँ को सुने, को पति आय। ये कौन कह रहा है? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने कहा। जब वो शरीर रूप में इस धरती पर थे, आज के हजारों साल पहले ये भजन गाई गई है, आज भी गाई जा रही है और आने वाले जुगों जुगों में ये भजन गाई जाएगी। ये सदगुरु की वाणियां हैं, इसमें कोई सरकार का नहीं कोई मतलब है। सरकार को तो राजगद्दी चाहिए, प्रधानमंत्री का पोस्ट चाहिए, नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, व्यापार चाहिए। संत को क्या चाहिए? संत को जो है शब्द चाहिए, गुरु का चरण चाहिए। तो संत लोग ही इसको जीवित करके रखता है। मैं कासे कहूँ को सुने, को पति आय, फूलवा के सूंघत भंवर मरी जाय। ए मैं कासे कहूँ को सुने, को पति आय। कबीर साहब कहते हैं कि मैं किससे कहूँ, कौन सुनेगा और कौन विश्वास करेगा। मैं कासे कहूँ को सुने, को पति आय, फूलवा की सूंघत भंवर मरी जाय। गगन महल बीचा फूल एक फूला। गगन महल में एक फूल जो खिला हुआ है जिसे चेतन पुष्प कहते हैं। तो गगन महल बीचा फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय। बिनु डार बिनु पाता फूल एक होय। बिनु डार बिनु पाता फूल एक होय। तो फूल भल फूलला मलिनी भल गाथला। फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशला। कहत कबीरा सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहल लुभाई। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, हर भजन के भाव है और हर भजन के जो भेद है। पूरा भजन में एक ही जगह से सारे चीजें क्लियर हो जाती है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, कैसा भी आप भजन ले आओ, सदगुरु की ऐसी कृपा है
कि जो है स्वर वेद उसको खोल देती है। कैसा भी प्रश्न ले आओ, संसार का, चेतन देश का, जड़ देश का, स्वर वेद जो है उसका कोई भी दुआ से उसका भेद खुल जाएगा। स्वर वेद एक ऐसी चाबी है, एक दुआ से उसका खुल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं आप कोई भी प्रश्न ले आओ, संसार का कोई भी प्रश्न ले आओ, स्वर वेद के एक दोहे से मैं उसको सिद्ध कर दूंगा। ये मेरा कोई अभिमान नहीं है, ये गुरु के चरण में है ही ऐसा। जय गुरुदेव हरि, शिष्य जानन की संशय क्षण में दूर करी। जो शरण में आवी, सतपथ पावी, मोह मिटी जीव का, सुख शांति वे पावी, दुखद मिटी जग का। तो पुण्य पुंज सी सदगुरु पावी, अमोह शोक सब विपदा जावी। तो मैं तो कहता हूं आप जो है YouTube में कमेंट्स में आप डाल दिया करो, मैं उसको पढ़ूंगा और आपके प्रश्न का उत्तर गुरु के चरण में खोजूंगा और जो मुझे मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। पूरा संसार ऐसे ही है। अब स्वर वेद में आ जाओ तो अष्टाच, इसके बारे में जो 9वां कमल है, जो चेतन पुष्प है, उसमें स्वर वेद में स्वामी जी कहां लिखे हैं? तो अष्टाचक्र देहमी, जासे तन संचाल, चक्रबोध जोगी करी, जाने अंतरहाल। और क्या कहते हैं? अष्टकामल फूले बिना, ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है, अंतर सूझन कोय। तो जब सदगुरु का जो है सूर्य का प्रकाश जब कमल के ऊपर पड़ता है तो खिल जाता है, और वैसे ही जब कुमुदनी के ऊपर चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो वो खिलखिला करके हंस देती है, खिल जाती है, मुस्कुरा देती है। ये तो मैं देखा हूं अपने आंखों के सामने। आपके गांव में तालाब होगा, पोखरा होगा, जिसमें पानी होगा, उसमें कमल होगा, तो सुबह में आप देख लेना, और शाम में जो है जब चंद्रमा जो उदय होता है उस समय पर आप देख लेना। तो जो है वो जो कुमुदनी होती है वो चंद्रमा का प्रकाश पड़ते ही खिलखिला जाती है। तो हमारा 10वां द्वार बंद है, सदगुरु का प्रकाश जो है वहीं से आता है। अब वो विषय अलग है, तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आप भेद बूझो। अष्टकामल खिले बिना, ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है, अंतर सूझन कोय। तो अष्टकामल खिले बिना, ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है, अंतर सूझन कोय। इसी सभा में बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जिनका सुषमन प्रवाह हो चुका है, लेकिन उनको मालूम नहीं है। देखो, आप संसार में बहुत सारे भेद की बातें हैं, ये सदगुरु ने पहले ही खोल दिया है उनको।
लेकिन अभी उनको बोध नहीं है। बोध हो जाएगा, 6 महीना लगे रहेंगे तो बोध हो जाएगा। अभी आप सदगुरु के हंस वंश नहीं हो। इसी सभा में सबका जो है चेतना ऊर्ध्व है, क्योंकि हम लोग कोई संसार की बात नहीं कर रहा है। तो जो है अष्टा कामलम करंद में मनवा भ्रमर करवास, नवा कमल अनूप है गंधा भ्रमर मननाश। तो नौवा कमल जो है वह सदगुरु के चरण में है। सीधा सीधा आपको खोल करके बता दिया, ऐसा सत्संग आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। केवल वही मिलेगा जहां विहंगम योग है, जहां स्वर वेद है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। स्वामी जी लिख रहे हैं, अष्टा कामला करंदमी मनवा भ्रमर करवास, नवा कमल अनूप है गंधा भ्रमर मननाश। अमित पाखुरी कमल में अजपाजा पसमाय, तानो डोरी ताही में निअक्षर को ध्याय, तब तह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, अदुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। मंडल की अंदर रहो अचलाया का पय डोल, अनिरखी परखी धर शब्द को यह सतपुरुष मोल। तो स्वामी जी तो सब बता दिए हैं, आपको सत्संग से बुझना पड़ेगा। ये जितने भी इसमें गुरु भाई गुरु बहन जुड़े हुए हैं, ये लोग सत्संग से बुझ गया है। अब इनको देखो, जिसको नहीं मिला है उसकी वाणी में तो विरह है, और जिसको को जो मिल चुका है तो उसके वाणी में आनंद है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। जो अभी भजन वो लोग गाते हैं चेतावनी वाले भजन, तो अभी स्वामी जी से थोड़ा दूर है। और जो है जो गंगा जमुना वाली भजन गाता है वो जो पहला भूमि में आ गया है, और जो गंगा जमुना सरस्वती वाली भजन गाती हैं तो वो तो त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। और जो अनाहद नाद वो अलग जो है न गा रहे हैं तो वो लोग जो है तीसरी भूमि में है। और जो आपको आनंदित कर देती हैं वाणियां वो तो चेतन देश की है। तो जितने में विरह है वह तीसरी भूमि तक रहेगा। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। उनके वाणी सुनने से आपका विरह होगा, आपकी चेतना ऊर्ध्व होगी। तो समझ लेना इस संत की पहुंच जो है यही तक है। और जिसके वाणी से आप आनंदित हो जाते हो, शरीर की सुधि खत्म होने लगती है, वह जो है उसका पिया का मिलन हो गया है। एकदम साफ साफ तुझे मालूम हो जाता है। मैं कौन सा, मैं किसी के साथ कहां रहा हूं। मैं जो है आश्रम पर भी जो है कहां 5 मिनट ही 10 मिनट तो होता है बातें, फिर वहां जाओ, हवन में जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। लेकिन वाणी से जो है समझ में आ जाता है।
तो इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी है जो आपको आनंदित कर देती हैं, उनकी वाणी से आनंद आनंद हो जाता है। तो जिनकी वाणियों से आपकी चेतना ऊर्ध्व होती है, प्रभु में प्रेम बढ़ता है, तो समझ लेना वो संत है। तो बहुत सारी भेद की बातें हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, अमाली सींची सौ घड़ा, ऋतुवाई फल होय। कबीरा धीरज की धरी, हस्ती सवा मन खाय, एक टूक के कारणे, श्वान घरे घर जाय। तो अब एक संत है तो बोले कि सदगुरु नहीं मिलते, ते तो संसार हमको मिलने भी नहीं देता, क्योंकि गुरु के चरण में जाने से वहां मिलन हो जाता है, दोनों ही आनंदित हो जाते हैं। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, ahoy गईले पियवसी सनीह। चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। तो दोनों की चेतनाएं, वह स्त्री भी हो सकता है, पुरुष पुरुष भी हो सकता है, क्योंकि चेतना स्त्री पुरुष नहीं होती है। वहां शरीर का थोड़ा मिलन है, वहां कोई पाप पुण्य नहीं बनता है, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। पाप पुण्य जो है जब इंद्रियों से मिलोगे तो जो नियम मर्यादा के अनुसार है वो तो ठीक है, लेकिन जो नियम मर्यादा के अनुसार नहीं है वह पाप हो जाता है। जो है आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, तो संतों में अपार प्रेम होता है, वह कभी अलग हो ही नहीं सकती, वह हमेशा साथ रहते हैं। तो कहाँ साथ रहेंगे? गुरु के चरण में। अब सदगुरु के चरण में जब जा करके आप स्थिर हो जाएंगे तो मालूम हो जाएगा। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। तो आप सदगुरु के हंस और हंस नहीं हो, गुरु के चरण में रह करके देख लो, आप बुझ जाओगे। चारों फल गुरु चरण में, चायमित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो ये सारी चीजें जो है अनुभव का विषय है। संत लोग जो है एक पल के लिए भी अलग नहीं होते, यदि अलग होते हैं तो वो संत नहीं होते, क्योंकि जो है गुरु के चरण को कहाँ छोड़ेगा वो। जहां आनंद है आनंद है आनंद है, सच्चिदानंद है। स्वामी जी खुद ही कहते हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप कैसा भी भजन ले आओगे उसको 2 बार 4 बार 5 बार गाने से समझ में आ जाता है, क्योंकि सदगुरु ने बहुत सारा बोध करा दिया है। आप दिन भर सत्संग सुनो, हमें कोई थकावट नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आनंद और शक्ति जो है गुरु के चरण से मिलती है। जो आपको लगता है 1 घंटा जो है डेली सत्संग रहता है, अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।